गाजीपुर जनपद के विकासखंड सादात अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिया में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं गिरधारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामजी राजभर, जिला प्रमुख महासचिव सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व केक काटकर जन्म दिवस मनाया गया। वही समाज की महिलाओं के द्वारा हलवा एवं पूरी बनाकर अंबेडकर जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में लोकगीत कलाकार मुन्नालाल का बागी के द्वारा मिशन गीतों को प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यक्रम में निर्मल राम ब्लॉक महासचिव सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, जोगेंद्र बनवासी, सुसुम चक्रवर्ती, डॉक्टर हरिकेश, अरविंद कुमार, नंदलाल अध्यापक सहित काफी संख्या में ग्रामवासी महिलाएं एवं बच्चों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही सादात, सरदरपुर, मजूई, जबरापार, बहरियाबाद, देवापार, गौरा, दौलतनगर सहित सभी ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाई गई। गाजीपुर जनपद के ग्राम पंचायत कटिया में आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान भाई रमेश यादव जी के द्वारा पूजन अर्चन किया गया, पुष्प अर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम यहाँ पे लोग उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा के नेता डॉक्टर रामजी राजभर उन्होंने भी पुष्प अर्पित किया। अभी डॉक्टर रामजी राजभर कपूरा जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद केक कट गया। इसके बाद जो है वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंदलाल जी पहले केक कटवाइए, नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए भाई, केक काट करके उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमारे तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अपने ग्राम सभा में इस कार्यक्रम को अंजाम देने में इस कमेटी के होनहार नौजवानों, इस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, जो शत्रुघ्न कुमार जी, विपिन कुमार सचिव, प्रबंधक सुबदार सनेही जी, जो मंगल मैत्री मंडल के भी चेयरमैन हैं, और इस कार्यक्रम को गति देने में दीपिका और धन्यवाद देता हूं, और गुलाब जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कमेटी को 1995 से स्थापित किया और वह लोग अब तक निरंतर चलती रही। मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब से एक आशीर्वाद चाहूंगा कि यह कमेटी निरंतर अपने कर्मों में आगे बढ़ते रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग आदरणीय श्री कालूराम चाचा जी, श्री रमेश यादव जी, श्री धर्मेंद्र जी, अच्छे लाल जी, मनीष कुमार जी और नंदलाल जी, और बहुत ही संचालक, इन्हें संचालन करने के लिए हर जगह मौका दिया जाता है, श्री सुबदार सनेही जी, लोकगीत के कलाकार साथी, और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही ओजस्वी प्रिंट मीडिया के साथी धन्यवाद जी, और सामने बैठे हुए श्री भोलाराम भारती जी, अशोक जी, श्री मिठाई लाल जी, श्री शिवोखन जी, सुदर्शन जी, राम केवल जी, उपेंद्र जी, श्री बेचन राम जी, श्री मालेश्वर जी, इस मंच की आगे बैठी हुई हमारी माताएं बहनें और इस देश की भविष्य प्यारे बच्चों और बेटियों, आज हम लोग ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं जिन्हें देखकर
हम लोगों को ताकत मिलती है, हम उनके आदर्शों पर चलें तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का कोई पद आपके लिए छोटा है। साथियों, एक संस्मरण आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बताना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ने की स्थिति में हुए, इनके पिताजी ने सोचा कि इनका एडमिशन किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में कराया जाए। उन्होंने कई विद्यालय संचालकों के पास गए, लेकिन सबने उन्होंने बाबा साहेब को एडमिशन देने से मना किया। एक स्कूल संचालक ने कहा कि निश्चित रूप से मैं बाबा साहब को पढ़ने के लिए अपने स्कूल में स्थान दूंगा, लेकिन ये विद्यालय के बाहर बैठेंगे। और बाबा साहब इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, जो अध्यापक पढ़ाते थे उनको उसी समय उनको याद जाता था। एक बार एक ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए मास्टर ने बुलाया कि अम्बेडकर आओ और इसको हल करो, लेकिन जो कुछ बच्चे पुस्तकालय में बैठे हुए थे उन्होंने उनके विरोध से आपको हल करने के लिए नहीं जाने दिया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की वो ताकत, वो क्षमता थी, जिसे वो हाथ नहीं मान करके कभी इसको ग्लानि नहीं समझे और ताकत के रूप में शिक्षा ग्रहण किए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, उसका परिणाम हमारे सामने है। हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमारा बेटा भी निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उनका आशीर्वाद है कि बीसीएस में 32वां स्थान पाकर डीपीएस बना है। इसलिए हम अपने गांव के नौजवानों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर से यह देख करके कि उनका भाव की जिंदगी में बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके विदेशों की डिग्रियों को प्राप्त किया था और शिक्षा ग्रहण किया था। आज तो आपको सम्मान मिल रहा है, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने को मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। इसलिए आपको खाने में कटौती करके, कपड़े में कटौती करके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके समाज में बढ़ने बढ़ाने का काम कीजिएगा।